के साथ मैं हूं विवेक और नालंदा से सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। नालंदा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का धरना शुरू हो गया है। मनीराम अखाड़े में सम्राट का धरना जारी है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया कि सरकार पर उन्होंने दंगा फैलाने का आरोप लगाया है, संतों को जेल भेजने का आरोप लगाया, गुंडों को संरक्षण देने का आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया है और श्री राम के अपमान का भी आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पूजा करने से रोका गया है। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा नालंदा के मनीराम अखाड़ा पहुंचे और दोनों नेताओं ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन घटना हुई उस दिन पुलिस कहां थी। सम्राट चौधरी ने सरकार पर जानबूझकर दंगा फैलाने का आरोप लगाया। जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा नालंदा के मनीराम अखाड़ा पहुंचे हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर पहुंचकर और राम जानकी की जो प्रतिमा है जो उस शोभा यात्रा के दिन निकाली गई थी, जिसके बाद घटनाक्रम हुआ था, हिंसा हुई थी। वही तो कह रहा हूं कि सरकार इतनी चिंतित पहले क्यों नहीं थी। जब इतनी बड़ी घटना घटी और घटना को घटने दिया। पिछले साल को पता कीजिए, पिछले साल रामनवमी में कितने फोर्स लगाए गए थे और आज हम लोग आए तो फोर्स क्यों लगा रहे हो। हम लोग तो आम आदमी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम तो आम लोग हैं, हम लोग के पीछे फोर्स क्यों लगा रहे हो। अरे जनता के कल्याण के लिए फोर्स लगाओ। जिला प्रशासन कह रही है कि इनके मांग पे ही आज यहाँ पे आया है और आप जो है विपक्ष कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। हमारा कहना है कि विरोधी दल के नेता 6 अप्रैल से लगातार यहाँ आ रहे हैं। बार बार आग्रह किया गया, ये लोग नहीं आए। हम लोग 4 दिन से जब हम लोग का कार्यक्रम फिक्स हो गया तब ये लोग चोरी छुपे, मैं ये कह रहा हूँ चोरी छुपे, बिहार के नालंदा प्रशासन ने, नीतीश कुमार का जो शासन है, चोरी छुपे, चोरी से जैसे सत्ता परिवर्तन करते हैं उसी तरह भगवान की मूर्ति को चोरी छुपे सुबह 6 बजे उठा के ले आने का काम किया। विजय जी, जिस ढंग से आप लोग यहाँ पे आज पूजा अर्चना की, क्या संदेश देंगे। देखिए, आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है, हमने तो 5 दिन पहले ही कहा था और ये विहार शरीफ जिसका पहले से नामांकन विहार श्री है और इस धरती पर सनातन के संतान अपनी इष्ट देव को लेकर अपनी प्रार्थना आराधना खुलकर नहीं कर सके। प्रशासन में इतना भयभीत क्यों है, क्यों डरा सहमा है। इतनी तुष्टिकरण और शिखर पर बैठे सत्ता में लोग क्यों नहीं खुल करके आज सभी लोग अपने धर्मों का आराधना प्रार्थना में कहां हिंदू बाधक बनता है और इसको डराने धमकाने में क्यों सरकार इतनी दबाव डालती है, मैं ये जानना चाहता हूं। सांप्रदायिक सद्भाव की जो है वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 नालंदा। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा नालंदा के मनीराम अखाड़ा पहुंचे और बीजेपी नेता धरना पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और साथ ही घटना की न्यायिक जांच की मांग की। जय श्री राम बजरंग बली के नारे जो है। नीतीश कुमार जी, आप इसका न्यायिक जांच कराइए, पूरे घटनाक्रम को न्यायिक जांच कराकर कार्रवाई करें, तुष्टीकरण नहीं करें। देखिए, आपके विरोधी कह रहे हैं कि सद्भावना बिगाड़ने का काम करते हैं। देखिए, जिनको ये लगता है तो फोर्स क्यों नहीं लगाया था आपने। नीतीश कुमार यदि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो फोर्स उस दिन क्यों नहीं लगाया। आज हम लोग कोई क्रिमिनल हैं क्या हमारे लिए फोर्स लगाया आपने। जिस देश में सत सनातन का संतान नहीं रहा है, दूसरा धर्म वहाँ नहीं रहा है, आज पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, भारत की भूमि पर वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहता है क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं अपने धर्म का अपमान नहीं सहूंगा और इस तरह की मानसिकता का मैं विरोध करता हूं।
नालंदा में राम जानकी प्रतिमा स्थापित करने के मामले पर डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि जिला प्रशासन ने प्रतिमा को आनन फानन में नहीं स्थापित किया, बल्कि अखाड़ा समिति द्वारा ही वैशाख पूर्णिमा के दिन स्थापित करने के लिए आवेदन दिया था। प्रशासन ने सिर्फ मदद की। वहीं नालंदा में 144 धारा लागू रहने पर डीएम ने बताया कि 144 धारा सामान्य रूप से खत्म कर दी गई है, लेकिन जुलूस और प्रदर्शन अभी भी पाबंदी है उस पर। डीएम से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय वो प्रतिमा ले जाना चाहते हैं, तो उनको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया और प्रतिमा वो खुद ही ले गए थे। तो जिला प्रशासन बस फैसिलिटेट किया गया, पूजा समिति का ही निर्णय था। बीजेपी कह रही है कि डीएम से भी बात हुई थी, एसपी से भी बात हुई थी, हम लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आनन फानन में ये फैसला लिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा समिति का तो एप्लीकेशन भी हमारे पास है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है तो ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग सुबह ले जाना चाहते हैं। प्रशासन के रवैये को लेकर बीजेपी ने सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। मैं कह रहा हूं कि 144 यदि आज भी लागू है तो ये चिंता का विषय है कि 1.25 महीने के बाद भी नीतीश बाबू बिहार के नालंदा में, जिस बिहार शरीफ को उन्होंने बनवाया, जो वो खुद कहते हैं, उस नालंदा में आज भी 144 लगा है और सरकार के प्रवक्ता, पदाधिकारी, पूरा अमला जामा ये कहती है कि 144 कभी लगा ही नहीं है। तो इस तरह से प्रशासन बहुसंख्यकों का हिंदुओं के आस्था को क्या सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है? क्या हम लोग अगर जो जाते तो प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद पर हम लोग बैठे हुए भी हैं, संविधान के तहत प्रतिपक्ष का भी अपना अधिकार और सम्मान है, लेकिन आप इस तरह से व्यवस्था बना करके लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं, अपनी कायरता, कमजोरी प्रकट कर रहे हैं, और ये मानसिकता कहीं नहीं बिहार के लिए उचित है और कतई लोग इसे स्वीकार नहीं करेगा। और पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है। बांग्लादेश एयरवेज की विमान की लैंडिंग हुई है। बांग्लादेश से ये काठमांडू जा रहा था विमान, और तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान को अब दुरुस्त किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश से काठमांडू जा रहा विमान तकनीकी खराबी के कारण उसकी लैंडिंग करवानी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि विमान को ठीक किया जा रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पटना के आईएमए हॉल में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने महासम्मेलन कर नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाई। महासम्मेलन का नेतृत्व सरकार की सहयोगी पार्टी भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ खुद कर रहे हैं, और इसके साथ लेफ्ट के विधायक महबूब आलम भी मौजूद रहे। जहां नियोजित शिक्षक पहले किए गए वादे के तहत राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, और सीएम नीतीश और मुख्य सचिव को भी फिर से परीक्षा